नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेल्डर क्वालिफिकेशन के बारे में। वेल्डर क्वालिफिकेशन के दो मेथड होते हैं। नंबर वन जो प्राइमरी मेथड है वो है मैकेनिकल टेस्टिंग एग्जामिनेशन के थ्रू। मैकेनिकल टेस्टिंग करने के बाद अगर मैकेनिकल टेस्टिंग पास होती है तो वेल्डर क्वालिफाई हो जाता है। और एक अल्टरनेट मेथड है एनडीटी के थ्रू। अगर एनडीटी भी अगर पास होती है तो एनईटी करके भी हम वेल्डर को क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसमें हम आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम वेल्डर को एनडीटी मेथड के थ्रू क्वालिफाई करवा रहे हैं तो हमें टेस्ट कूपन का साइज क्या लेना होगा और टेस्ट कूपन की लंबाई कितनी रखें एनडीटी करने के लिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं। वेल्डर क्वालिफिकेशन के लिए सेक्शन 9 में आपको जो रूल्स हैं वो QW 300 में मिलेंगे, मीन्स आर्टिकल 3 में मिलेंगे। और आर्टिकल 3 में हम देखें अगर एनडीटी मेथड से वेल्डर को क्वालिफाई कराना है तो वो QW 302.2 में हमें देखना पड़ेगा कि वॉल्यूमेट्रिक अगर एनडीटी मेथड से वेल्डर को क्वालिफाई करवा रहे हैं तो हमें टेस्ट कूपन की लंबाई कितनी रखनी पड़ेगी और हम परमिटेड हैं या नहीं। तो अगर हम बात करें कि वेल्डर या फिर वेल्डिंग ऑपरेटर है उसको अगर हमें वॉल्यूमेट्रिक एनडीटी मेथड से क्वालिफाई करवाना है तो ये QW 304 में वेल्डर और QW 305 में वेल्डिंग ऑपरेटर परमिटेड हैं कि हम इनको एनडीटी मेथड के थ्रू भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टेस्ट कूपन की लंबाई कितनी लेनी है एनडीटी मेथड से वेल्डर को क्वालिफाई करवाने के लिए। कोड में क्लियरली स्पेसिफाइड है कि द मिनिमम लेंथ ऑफ कूपन्स टू बी एग्जामिन्ड शैल बी 6 इंच। 6 इंच मीन्स 150 mm। तो अगर हमें एनडीटी करनी है तो मिनिमम 150 mm लेंथ होनी चाहिए टेस्ट कूपन की। और अगर हम पाइप की एनडीटी कर रहे हैं तो उस केस में एंटायर बेल्ट सरकमफेरेंस को इंक्लूड करना है। और अगर स्मॉल डायमीटर के पाइप हैं तो उस केस में हमें मल्टीपल कूपन्स बनाने होंगे सेम डायमीटर के, क्योंकि हमें 150 mm जो लेंथ है वो स्मॉल डायमीटर पाइप्स में कवर्ड नहीं होगी। तो उसके लिए हमें मल्टीपल कूपन्स की एक के बाद वेल्डिंग करनी पड़ेगी। और जो हमें वेल्डिंग करनी है मल्टीपल कूपन्स की वो बैक टू बैक करनी है। ऐसा नहीं कि हमें आज एक वेल्ड कर दिया वो अगला 4 दिन के बाद कर रहे हैं या फिर 2 दिन के बाद कर रहे हैं। हमें बैक टू बैक वेल्डिंग करनी है सो दैट हमारी जो वेल्डिंग है वो एक ही तरीके से वेल्डिंग हो, एक ही कंडीशन में वेल्डिंग हो और वो वेल्डिंग यूनिफॉर्म भी हो आपकी, सो दैट आपके जो मल्टीपल कूपन्स हैं वो सिमिलर कंडीशन में आपके वेल्ड होंगे। और इसमें जो लिमिटेशन है कि जो स्मॉल डायमीटर के पाइप हैं तो टेस्ट कूपन की क्वांटिटी है वो 4 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ये कोड की रिक्वायरमेंट है कि 4 से ज़्यादा हमें टेस्ट कूपन नहीं लेने हैं। तो ये था कि हमें एनडीटी मेथड से क्वालिफाई कराना है वेल्डर को, तो टेस्ट कूपन की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें वॉल्यूमेट्रिक एनडी करनी है वेल्डर को क्वालिफाई कराने के लिए तो उसकी टेक्निक्स क्या क्या होती हैं और उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन टेक्निक कौन सी है। अगर आप एनडीटी में देखेंगे तो वेरियस एनडीटी मेथड्स होते हैं, जैसे एलपीटी मेथड हो गया, लिक्विड पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन मेथड हो गया, रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन मेथड हो गया, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग यूटी मेथड हो गया, देन एमपीआई मेथड मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड हो गया। इसमें नंबर ऑफ एनडीटी मेथड्स हैं और हम इसमें देखेंगे कि हमें सेक्शन 9 में कौन से एनडीटी मेथड्स हैं जो अलाउड हैं। तो उसके लिए हमें सेक्शन 9 में यहाँ पर क्लियरली स्पेसिफाई किया है QW 191 में
नंबर 1 तो हम रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उससे भी हम बेल्टर को क्वालिफाई करा सकते हैं। और रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन हमें करनी है तो उसके लिए हमें QW 142 के अकॉर्डिंग बेल्डर के लिए करनी है और QW 143 के अकॉर्डिंग वेल्डिंग ऑपरेटर के लिए करनी है। और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेक्शन 5 आर्टिकल 2 में दी हुई हैं कि हमें किस तरीके से रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करनी है। और इसके लिए हमें किसी प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें IQI दिखता है तो इसका मतलब है कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हम प्रॉपरली रेडियोग्राफी हो रही है, क्योंकि IQI प्रॉपरली तभी दिखता है जब हमें जब सारी की सारी चीज़ें कोड की रिक्वायरमेंट को हम फॉलो कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे अलग से कोई प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो इस तरीके से हमें रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करनी है। एग्जामिनेशन क्राइटेरिया के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सो उसमें देखेंगे। और इसके अलावा जो दूसरा NDT मेथड हमें दिया हुआ है, जो कोड हमें सजेस्ट करता है, सो जो दूसरा मेथड है वो है अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन मेथड। अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन मेथड के थ्रू भी वेल्डर को क्वालिफाई किया जा सकता है। और अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन है वो QW 142 में वेल्डर्स के लिए और QW 143 में वेल्डिंग ऑपरेटर्स के लिए हमें दिया हुआ है किस तरीके से परफॉर्म करनी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन है वो केवल तभी कर सकते हैं जब मटेरियल की थिकनेस है वो 6 mm या 6 mm से ज़्यादा होगी तभी। तो अगर हमारे टेस्ट कूपन का साइज 6 mm से कम है तो उस केस में NDT मेथड से हमें अगर वेल्डर को क्वालिफाई करना है तो आपके पास सिर्फ एक मेथड बचता है जो है RT मीन्स रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। और अगर हमारे टेस्ट कूपन की थिकनेस 6 mm या 6 इंच से 6 mm या 6 mm से ज़्यादा है तो उस केस में हम दोनों में से किसी एक मेथड से कर सकते हैं। मीन्स या तो हम रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन से कर सकते हैं वेल्डर को क्वालिफाई, या फिर अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। और अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन के लिए सेक्शन 5 आर्टिकल 1 में रूल्स दिए हुए हैं, उस तरीके से हमें फॉलो करते हुए अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन करनी है। अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन शैल बी परफॉर्म्ड यूजिंग ए रिटन प्रोसीजर। तो यहाँ पर एक रिटन प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होगी। जैसा कि हमने देखा था कि रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में रिक्वायरमेंट नहीं है, बट RT के केस में हमें रिटन प्रोसीजर चाहिए। सो गाइस ये था कि हमें वेल्डर क्वालिफिकेशन NDT मेथड से करनी है। तो टेस्ट कूपन का साइज क्या रखना चाहिए और हमें कौन से NDT मेथड्स के थ्रू वेल्डर को क्वालिफाई कर सकते हैं एज पर कोड। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये इन्फॉर्मेटिव भी है। तो गाइस इस तरह के वीडियोस अगर आपको वॉच करने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।